रोहित वेमुला वाज नॉट ए दलित, मतलब एक दलित था से पुलिस ने कहा। इन क्लोजर रिपोर्ट, बंद रिपोर्ट में, मतलब रिपोर्ट को बंद करने के लिए जो तैयार की थी उसको क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं। बिफोर कोर्ट, कोर्ट के सामने। पुलिस हैव फाइल्ड ए क्लोजर रिपोर्ट, मतलब बंद रिपोर्ट होती है, एक फाइल किया, दाखिला किया था किसी कोर्ट के सामने, लोकल कोर्ट जो थी उसके सामने। फॉलोइंग, एक मतलब ए प्रोब इनटू द डेथ ऑफ रोहित वेमुला, रोहित वेमुला के मृत्यु की जांच के बाद एक क्लोजर रिपोर्ट जारी की, फाइल की। और रोहित वेमुला स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक छात्र था। और क्लेमिंग, पुलिस ने क्लेमिंग किया कि ही वॉज नॉट ए दलित, वह दलित नहीं था। और वह डाइड, मरा था सुसाइड से, आत्महत्या से मरा था। उसको ही फियर्ड दैट हिज रियल आइडेंटिटी वुड बी डिस्कवर्ड, उसको भय था कि उसकी वास्तविक की जो पहचान है उसका उजागर हो जाएगा, इसीलिए वो मरा था। द साइबराबाद पुलिस हु इन्वेस्टिगेटेड द केस, जो साइबराबाद पुलिस है और उसने इस केस की जांच की। इन्वेस्टिगेटेड मतलब होता है जांच करना, इन्वेस्टिगेटेड। इनफार्म, सूचित किया किस कोर्ट को कि दैट रोहित वेमुला डिड नॉट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, रोहित वेमुला जो है वो शेड्यूल कास्ट से संबंधित नहीं है। दैट ही वाज अवेयर ऑफ इट, जबकि वह अवेयर, जानता था, अवेयर ऑफ इट, इसके बारे में वो जानता था रोहित वेमुला। इन एडिशन वेमुला डाइड बाय सुसाइड इन 2016, वेमुला जो होता है 2016 में आत्महत्या करके मर गया था, आत्महत्या करके। इन एडिशन टू, देखिए इन एडिशन टू दिस, इसके अतिरिक्त, देखिए इन एडिशन टू दिस है, इसके अतिरिक्त द डिसीज्ड हिमसेल्फ, देखिए डिसीज्ड आया ना, डिसीज्ड मीन्स होता है कि मतलब मरा हुआ व्यक्ति जो होता है उसको डिसीज्ड कहते हैं। डिसीज्ड हिम मतलब मरा हुआ व्यक्ति स्वयं अवेयर था, किसके, दैट ही अवेयर था ये कि वह मतलब ही डिड नॉट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, मतलब वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं। दैट हिज मदर गॉट हिम एसी सर्टिफिकेट एंड, उसकी माता ने उनको एसी सर्टिफिकेट दिलवाई थी, दी थी। दिस कुड बी वन ऑफ द कांस्टेंट फियर, मतलब एक लगातार, दिस कुड बी वन ऑफ द कांस्टेंट मतलब होता लगातार, फियर मतलब भय, उसको ये लगातार भय बना हो सकता था, मतलब दिस कुड बी, इसकी वजह से कि उसको लगातार भय बना रहता था। आज द एक्सपोजर ऑफ सेम, मतलब एक्सपोजर, देखिए एक्सपोजर है ना, यहाँ पे खुलासा होता है, एक्सपोजर मीन्स होता है खुलासा। सेम वुड रिजल्ट ए लॉस ऑफ हिज एकेडमिक, अगर मान लीजिए उसको खुलासा हो जाता है तो उसको क्या है, बहुत बड़ा नुकसान होगा। वुड रिजल्ट ए लॉस इन ए लॉस ऑफ हिज एकेडमिक, जो एकेडमिक पढ़ाई डिग्री है उसके लॉस के बारे में वो कहा कि उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा डिग्री। ही अर्नड ओवर द ईयर, जो कि लंबे समय से, कई वर्षों से वो एकत्र किया था, कमाया था। एंड बी कंपेल्ड टू फेस प्रोजिक्यूशन, प्रोजिक्यूशन मीन्स होता है कानूनी कार्रवाई, कहा कि अगर मतलब इसको उजागर हो जाता है तो कानूनी कार्रवाई के सामने हमको मजबूर होना पड़ेगा। बी कंपेल्ड, रिपोर्ट में कहा गया है। द डिसीज्ड हैड मल्टीपल इश्यू, मतलब जो मरा हुआ व्यक्ति था उसके पास जो अनेक मुद्दे थे जो उसको चिंतित कर रहे थे, वरिंग हिम, और यह हो सकता है यही जो मुद्दा है, कुड हैव ड्राइवन हिम टू कमिट सुसाइड, इसी मुद्दों की वजह से क्या वो आत्महत्या किया था। डिस्पाइट हिज एफर्ट, डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट मतलब अपना सबसे अच्छा प्रयास के बावजूद, नो एविडेंस कुड बी फाउंड टू इस्टेब्लिश दैट द एक्शन ऑफ एक्यूज्ड हैव ड्राइविंग द डिसीज टू कमिट सुसाइड, मतलब अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य भी नहीं उपलब्ध हो सका है कि जो यह साबित करे, फाउंड टू इस्टेब्लिश द एक्शन ऑफ एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मतलब जो दोषी था उसकी जो कार्रवाई थी उसकी वजह से क्या होता है, वेमुला ने आत्महत्या किया था। द ड्राइविंग मतलब एक्यूज्ड का जो दोषी था उसके कार्य की वजह से
ए हैड ड्राइवन द डिसीज्ड टू कमिट सुसाइड, मतलब उसकी वजह से मरा था। इसका कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया कि जो दोषी था उसके एक्शन से, उसके कार्य से वेमुला ने आत्महत्या की थी। द देन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद वाइस चांसलर एप्पा राव पांडे एंड द इनक्यूम्बेंट हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्ताराय वेर एमंग द एक्यूज्ड, मतलब ये कह रहा है कि जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं अप्पा राव और इंक्यूम्बेंट मतलब होता है जो उस समय थे गवर्नर, हरियाणा गवर्नर, इनक्यूम्बेंट जो उस समय थे, जो शासन में रहता है ना तो उसको इनक्यूम्बेंट कहा जाता है, इनक्यूम्बेंट। ये दोनों क्या थे, मतलब एक दोषियों में से थे, एमंग मतलब होता है दोषियों में से थे।